नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 11 चैप्टर चल रहा है। हमने 11 चैप्टर के 11B के पार्ट 4 में कुछ सवाल कर लिए थे हमने 4। यहाँ से हम 5वें का फर्स्ट सवाल उठा रहे हैं, देखते हैं करते हैं। बहुत अच्छे से हम सवाल करेंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। क्योंकि मैं अभी मैथ्स का शुरुआत ही की है, तो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत ना पड़े। अपन डाउट सेशन भी रखेंगे कभी कभार और वो भी क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले सवाल की। एक मिनट, कुर्सी आ गई है, कुर्सी आप सामने आइए, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है हमें 5वें का फर्स्ट वाला sin 2x cos 3x dx, ठीक है। अब इस तरह के जब भी सवाल आ जाए तो हमेशा इनमें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हमें फॉर्मूले यूज़ करने ही पड़ेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा cos a cos b का। कौन सा फॉर्मूला? cos a sin b का। कौन सा फॉर्मूला? मेरे मुंह से गलत निकल गया। cos a sin b का क्या होता है? sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। उससे पहले हमें यहाँ 2 चाहिए और 2 नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो पहले तो हम लिखें सॉल्व। अब ये 2 नहीं है भाई, तो आई के इक्वल हम मान ही लेते हैं। 2 नहीं है तो क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे और 2 का डिवाइड करा देंगे। इक्वेशन हमारी बैलेंस होनी चाहिए। 2 से 2 काटेंगे, वापस ऊपर वाली हमें स्टेप मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा। पहले अपन फॉर्मूला जिस रूप में उसी रूप में लिख लेते हैं। तो cos 3x को पहले लिख लेते हैं और sin 2x को बाद में लिख देते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर cos a sin b का ही क्यों लगाया? sin a cos b का भी लगा सकते थे। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जिसमें भी इस a और b की जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, जैसे 3x इज ग्रेटर देन 2x है ना, इसलिए बड़ी संख्या को हमेशा a कंसीडर करना है। इसलिए हमने cos को आगे लिखा है और ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि a हमें बड़ा चाहिए। इससे क्या होगा कि देखो a में से b आसानी से घट जाएगा, माइनस में हमें मतलब मामला नहीं आएगा, तो टिपिकल नहीं होगी इक्वेशन। तो ये हो जाएगा dx। अब हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ये वाला। तो देखो i इक्वल टू 1/2 तो बाहर चले गई। इंटीग्रेशन अभी नहीं किया हमने, समाकलन। अभी फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा sin a प्लस बी। a की जगह क्या है? a की जगह हमारे पास यहाँ पर 3x, ठीक है, प्लस b की जगह क्या है? 2x, फिर माइनस, फिर sin a की जगह क्या? देखो यहाँ 3x और ये माइनस 2x। अब यहाँ 2x अगर पहले लिख देते हैं तो माइनस का आता, फिर एक नया फॉर्मूला, फिर वही लफड़ा। तो इस वजह से हमने सारे झोल झाल से सवाल को दूर रखा। तो 1/2 अंदर देखना है, सोल्व हो जाएगा तो हो जाएगा sin 5x, ठीक है ना, और माइनस ये हो जाएगा sin x ओनली, ठीक है, और ये हो जाएगा dx। अब हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1/2, अब देखो sin x का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इधर हम वो फॉर्मूले भी लिखते जाते हैं जिन फॉर्मूलों को हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको ध्यान रहे। तो इधर हम एक लाइन बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया हमने, sin x dx का क्या हो जाता है बच्चों? माइनस cos x आ जाता है, और प्लस c हमें लगानी है इंटीग्रेट कोफिशिएंट, ठीक है। दिख तो रहा ना उधर तक, जहाँ तक मैंने लिखा है दिख रहा है, ठीक है। तो चलो एक मिनट, उजाला ज़्यादा तो नहीं हो रहा? चलो नहीं हो रहा, सही दिख रहा, ठीक है। तो यहाँ देखना ये हो जाएगा अपना, ठीक। तो देखो sin 5x है तो sin x का माइनस cos x होता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले माइनस का, ये ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा, माइनस का cos 5x। फिर आप जानते ही हो अभी हमने फंक्शन का किया, अब इसके एंगल का करेंगे 5x का। लेकिन 5x का समाकलन नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, सही सोच रहा हो। अवकलन करेंगे, कहाँ लिखेंगे? बहुत सही, कहाँ? बटे में लिखेंगे। तो अवकलन करेंगे 5x का तो आएगा 5, मतलब डिफ्रेंसिएशन, और वो लिखा जाएगा बटे में। माइनस इसी तरह sin x का क्या हो जाएगा? सीधा सा माइनस का cos x, और ये dx की जगह हम प्लस c लिखेंगे, है ना, इंटीग्रेट कोफिशिएंट। थोड़ा सा इसे सोल्व कर देते हैं। तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का हो जाएगा cos 5x, बटे में हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा cos x/2 प्लस c। यही इसका आंसर है, ठीक। चलो अगला सवाल हम करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। यहाँ मैंने अगला सवाल लिख दिया है, 5 का सेकंड वाला है एक्चुअल में, ठीक है। दिख ही रहा होगा cos x cos 2x cos 3x, कॉन्जुगेट उनने एंगल दे दिए, है ना, लगातार x to x। तो इससे क्या करेंगे? तो इसको हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, और फॉर्मूला यूज़ करके इन्हें अलग अलग टर्म में लेकर आएंगे प्लस माइनस में। तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है cos a cos b का, तो हम कोई से भी दो एंगल लेंगे,
पहले फॉर्मूला लगा देंगे, फिर बचे 2 एंगल लेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे, देखो सवाल में। तो सबसे पहले मैं इन्हें लाइन से लिख लेता हूँ। जैसे अभी ये बढ़ते क्रम में लिखे, इन्हें अपन क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। कैसे, आई इक्वल टू, सबसे पहले लिख दूंगा cos 3x, फिर लिख दूंगा cos 2x, है ना, और फिर लिख देंगे हम cos x और dx। हम क्या करेंगे, इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे। और तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखो फॉर्मूला है 2 cos a cos b का, 2 चाहिए, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का आगे डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल होके वापस हो जाए। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो a की जगह 3x है, b की जगह 2x है, और cos x को अभी हमें बाहर रखना है। तो i बराबर देखना, ये 1/2 तो बाहर सभी से ही, है ना, ब्रैकेट, यहाँ हम बड़ा वाला ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। और अंदर क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला यूज़ होगा। तो देखना फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस b मतलब 3x प्लस 2x, है ना, और माइनस cos a माइनस b मतलब 3x माइनस 2x। ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया, इसलिए ब्रैकेट बंद करेंगे। और बाहर क्या चल रहा है अपना, ये चल रहा है cos x चल रहा है, ठीक है, और ये बाहर dx चल रहा है, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बाबा, तो 1/2 तो बाहर चलने ही दो। अभी तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 5x माइनस यहाँ से हो जाएगा ये cos x, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, हाँ cos x और cos 5x हो जाएगा। और बाहर क्या चल रहा है अपना, अभी सिंगल cos x चल रहा है, और ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है एक्चुअल में, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और dx cos x का अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे सिंपली, तो 1/2 बाहर ही चलने दो, अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो देखना ये हो जाएगा cos 5x के साथ cos 5x के साथ क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और माइनस इस cos x को अपन इस cos x के साथ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या सावधानी रखनी है बच्चों, तो इस cos x का cos x में मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर x नहीं करना, हमें यही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे, ताकि ये वाला 2 हमें मिल जाए। तो देखो यहाँ हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, और दोनों में 2 का डिवाइड किया, तो उस 2 को मैंने बाहर लिख दिया कॉमन लेकर, है ना। देखो वापस अंदर 2 ले जाओगे तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल, इससे 2 कैंसिल, इसलिए हमने बाहर लिख लिया। आ रही ना बात समझ में। और ये हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाना भूल रहे हैं हर बार, तो ये लाइन खींच देता हूँ मैं, ये लाइन, ठीक है, और यहाँ पर भी ये लाइन, है ना, ये 1/4 हो जाएगा। और अंदर देखना, अंदर फिर हम फॉर्मूला अलग अलग ओपन करेंगे, इनका अलग ओपन करेंगे, इनका अलग ओपन करेंगे, इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ देखना ये a की जगह 5x है और b की जगह x है, ये वाला फॉर्मूला फिर से यूज करना है। तो cos a प्लस b, है ना, ये 2 तो फॉर्मूले के साथ गायब हो जाएगा, इस 2 से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि फॉर्मूले में 2 है हमारे पास, है ना। तो cos a की जगह है 5x प्लस b की जगह है x, फिर वही माइनस, फिर cos, फिर a की जगह है अपने पास 5x, है ना, और b की जगह है माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हमने ये वाला फॉर्मूला ओपन किया, कौन सा, इसके लिए। अब माइनस का साइन इसके लिए ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखना यहाँ a की जगह भी x है और b की जगह भी x है, तो देखो ये हो जाएगा cos x प्लस x, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा cos x माइनस x, कोई दिक्कत नहीं, होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये हो जाएगा बाहर अपना क्या, यहाँ पर dx आ जाएगा, यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि dx को सभी के साथ लिखना है, ठीक है। थोड़ा फैला हुआ मामला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें, है ना। 1/4 अंदर इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अपन, है ना। तो देखना ये हो जाएगा cos 6x, ठीक है ना, माइनस ये हो जाएगा अपना cos 4x, है ना। फिर यहाँ देखना माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा है, तो माइनस का हो जाएगा ये cos 2x, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा cos x में से एक जाएगा तो 0 डिग्री लगा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज, है ना। इधर देख लो थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक स्टेप में और रख देते हैं, बाकी हम सोल्व कर सकते हैं। देखो अभी हम इंटीग्रेशन करा देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि भाई इंटीग्रेशन समाकलन cos x dx का डायरेक्ट हो जाता है sin x और प्लस का आ जाता है c, ठीक।
तो इंटीग्रेट कराएंगे तो 1/4 तो सबसे बाहर है भाई साहब, है ना। अंदर देखना, cos 6x का हो जाएगा sin 6x, और फिर 6x का अवकलन कराएंगे तो 6 आएगा, वो लिखा जाएगा बटे में, है ना। माइनस cos का हो जाए, cos 4x का हो जाएगा, अब तो आप कर ही सकते हो, sin 4x अपॉन आ जाएगा 4। इसी तरह माइनस cos 2x का क्या हो जाएगा, इस माइनस cos 2x का, तो ये हो जाएगा बच्चों sin 2x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ cos 0, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 1, है ना। मतलब इसकी जगह 1 आ जाएगा, और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x, और प्लस में आ जाएगी एक इंटीग्रेट कोफिशिएंट c। ये इसका आंसर है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये अपना क्या आ चुका है, आंसर। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई हमसे कि हमने फॉर्मूले में यहाँ पर आना चाहिए था प्लस, जो कि हमने ले लिया है माइनस, तो ये थोड़ी सी हमें गलती सुधारनी पड़ेगी, मुझे माफ़ कीजिएगा, है ना। फॉर्मूला थोड़ा सा देख नहीं पाया, है ना। तो देखो ये भी अपना क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस है तो सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी, ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्योंकि अब जब माइनस कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रहा है तो सारी चीज़ें प्लस में हो जाएंगी, केवल अंदर वालों को मत कर देना, है ना, बाहर वाले प्लस होंगे। तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, और सारी चीज़ें प्लस में आएंगी, तो यहाँ पर ये भी हमारा प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, ये तो हमने प्लस में लिया हुआ। अब हमारा आंसर, ठीक है, थोड़ी सी वो अपने को देखने में गलती हुई थी। ठीक, अगला सवाल करेंगे हम बच्चों। अगला सवाल हमने लिख दिया, सेम है, 5वें का जो सेकंड वाला था वो ये था, क्या था, cos x, cos 2x और cos 3x था। यहाँ उसका डबल कर दिया उन्होंने, और कुछ नहीं, वही फॉर्मूला लगेगा, बस हमने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, ये माइनस ले लिया था हमने जबकि प्लस था। तो सेम होगा, पहले आप इन्हें किस घटते के ऑर्डर में लिख लेना, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना, पहले cos 6x, फिर cos 4x, फिर cos 2x, इन दोनों में ये फॉर्मूला लगाना, जो भी है उसमें, मतलब सेम ऊपर वाले जैसा होगा, नंबर्स बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपको करना भाई, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया है मैंने यहाँ पर, क्या है, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx। तो इस तरह के जब भी सवाल आएंगे हमें इनकी एक मेथड रहती है, उस मेथड में जाकर इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसी मेथड है, तो चलो देखो। तो क्या करेंगे हम सॉल्व में, देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, i बराबर मान लेते हैं, इसको हम एक साथ स्क्वायर में लिख देते हैं, sin x cos x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री का, क्या, कि भाई sin 2x sin 2 थीटा बराबर क्या हो जाता है, 2 sin थीटा cos थीटा, होता है ये फॉर्मूला। तो देखो इस फॉर्मूले में मैं चेंज कर सकता हूँ, अगर आगे 2 आ जाए, मतलब यहाँ मुझे 2 लेना है तो 2 लूँगा, तो 2 का क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड भी। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, ये 2 का स्क्वायर है, मतलब हमने कितना मल्टीप्लाई किया, 4 किया है एक्चुअल में सवाल में, मतलब हमें 4 का डिवाइड भी देना पड़ेगा। 4 क्यों, क्योंकि ये भी 4 है, ऊपर स्क्वायर है, इसे अभी स्क्वायर से बाहर निकालूंगा तो 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी ना। इसलिए अंदर 2 का गुणा किया, जबकि डिवाइड बाहर 4 का होगा, क्योंकि 2 पर स्क्वायर है। ठीक, मतलब इसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, तो i बराबर हो जाएगा 1/4, और इसे मैं लिख सकता हूँ sin 2x। देखो यहाँ थीटा था इसलिए 2 थीटा हो गया, यहाँ x है इसलिए 2x आ जाएगा, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर dx चल रहा है। ठीक है, इस होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर नॉर्मली जैसे हम स्क्वायर लिखते हैं। अब हमारी बात हुई थी पिछले सालों में कि जब भी sin स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स या tan स्क्वायर एक्स आ जाए तो उनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसमें चेंज करना पड़ता है। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, क्या होता है, वो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम sin स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या आएगा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर लाऊंगा मैं, 2 sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा, और cos 2 थीटा उधर जाएगा, तो ये तो इधर आगे पॉजिटिव, ये उधर जाकर नेगेटिव, मतलब माइनस का cos 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम sin स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, 1 - cos 2 थीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि सीधे फॉर्मूले याद रखो, कितने फॉर्मूले याद रखेंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना, एक सिंपल सा उसका मेन फॉर्मूला याद रखो, जब भी यूज आए तो उसे अलग से आप निकाल के देख लो, है ना, कहाँ तक याद रखेंगे। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है इसमें, सिंपल सा, क्योंकि इससे ही 3-4 फॉर्मूले बन जाते हैं। अभी देखना बहुत यूज होता है,
एक ये वाला एक ये वाला फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास cos 2 थीटा का, वो हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है ना। ये जैसे हाँ ये फॉर्मूला होता है वो दूसरा वाला, ठीक है। ये 2 इसके अपोन में है, ठीक है, इधर मत आने दे, है ना। तो दो फॉर्मूले बहुत यूज आते हैं। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम क्या, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ सिंगल थीटा है तो कितना आ रहा है 2 थीटा आ रहा है। अगर यहाँ 2 थीटा हो जाएगा तो यहाँ 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने सवाल में यहाँ 2x है, मतलब वहाँ आ जाएगा 4x। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर अपन रखें तो 1/4 अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 1 माइनस कोस, देखो यहाँ थीटा था तो यहाँ 2 थीटा था, अगर यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ 4 थीटा हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ अगर 2x है तो वहाँ 4x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 4x/2 और बाहर आ जाएगा dx, ठीक है। क्या करो, तो इस 2 को बाहर लिया है हम, तो 2 को बाहर लूँगा तो 4 में इंटू हो जाएगा तो 1/8, अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस cos 4x dx। अब इसको इंटीग्रेट करा देते हैं, तो i बराबर क्या 1/8, तो बाहर 1 का करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस cos 4x का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही sin 4x हो जाएगा, और 4x का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बटे में आ जाएगा 4 और प्लस में आ जाएगा c, एक इंटीग्रेट कोफिशिएंट। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये अगला सवाल हमने लिख लिया है। तो इस तरह के सवालों में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर sin x और cos x की पावर ओड है, मतलब विषम संख्या में, तो हम इसे t मानकर करेंगे, और अगर सम संख्या में हुई तो इससे जस्ट पहले जो हमने मेथड यूज की थी ना, sin 2 थीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था, इससे जस्ट पहले वाला सवाल, तो वो यूज करेंगे। तो यहाँ ओड पावर है, तो देखो इसको कैसे t मानना है, इसको थोड़ा सा अपन जमा लेते हैं। i बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, जैसे क्या हम sin x मानेंगे, ठीक है। तो ये तो इसे ऐसे ही रहने दो, sin क्यूब x, ठीक है ना। और इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, और एक cos x को हम dx के साथ लिख लेंगे। वो क्यों, अभी देखना। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम लेट t मानेंगे, मतलब इसमें हम डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। t बराबर हम मानेंगे यहाँ पर sin x। तो देखना क्या होगा, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कराएं तो dt/dx क्या हो जाएगा, याद है ना t मेथड, मैंने t वाली मेथड को हमने यूज किया, प्रतिस्थापन मेथड। कुछ नहीं करते उसमें, हम क्या किसी फंक्शन को t के इक्वल मानते। इसमें sin x क्यों माना है t के इक्वल, तो अभी आप समझ जाओगे ना। ये मेथड जब तक आप 2-5 सवाल इसके नहीं लगाओगे नहीं आएगी समझ में। और इस वाली एक्सरसाइज में इतने सारे सवाल हैं इस टी मेथड वाले के, क्या आपको आसानी से समझ में आ जाने वाली है, डरना नहीं, घबराना नहीं, ठीक। तो dt/dx, तो sin x का हम जानते हैं क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। हमें dt की वैल्यू चाहिए, तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x dx। अब देखो हम cos x dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं। तो देखो, और sin x की जगह क्या पुट कर देंगे, t। तो सबसे पहले तो अब हमें यहाँ ऐसे फॉर्मूला यूज़ करना है, मतलब ऐसी चीज़ यूज़ करनी है कि सारी चीज़ें t में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, x कहीं पर ना बचे। तो i बराबर, अभी हम पुट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे हम। sin क्यूब x, cos स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, आइडेंटिटी होती है, हम लिख सकते हैं, और पीछे आ जाएगा cos x dx, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो sin x या क्या लिख सकता हूँ मैं, t, तो ये हो जाएगा sin x क्यूब, मतलब t का क्यूब, अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, मतलब यहाँ sin x या t पुट करूँगा तो हो जाएगा t स्क्वायर, और cos x dx से हम पुट कर सकते हैं dt, है ना। थोड़ा सा इसे और यहाँ देखो t क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हो जाएगा t क्यूब 1 में, और यहाँ t का t स्क्वायर में होगा, तो अगर आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, तो माइनस का हो जाएगा t की पावर 5, और बाहर क्या चल रहा है, dt चल रहा है। डिफ्रेंशिएट करा देते हैं इसको, तो देखना i बराबर क्या आ जाएगा, t क्यूब का। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक पावर बढ़ा दो और बटे में लिख दो जो पावर आई है वो, माइनस इसी तरह हो जाएगा t की पावर 6 अपॉन हो जाएगा 6, और प्लस एक कोफिशिएंट आ जाएगा c। अभी आंसर नहीं आया, t तो हमने माना हुआ है, तो t की जो वैल्यू है यहाँ रिप्लेस कर दो। तो i इक्वल टू t बराबर क्या है, sin x, तो ये हो जाएगा sin की पावर 4x/4 माइनस
साइन एक्स की पावर 6x अपॉन 6 और प्लस में आ जाएगा c। ये अपना आ चुका है इसका आंसर। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। हेलो बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है 7 का फर्स्ट वाला। तो देखो पहले हमारी बात हो चुकी है कि जब भी साइन या कोस आ जाए आपको पावर देखनी है। अगर पावर ओड है मतलब विषम है ना, मतलब पावर का जो नंबर है वो एक विषम संख्या है, एक ओड नंबर है, तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, तो हम इसमें टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। और टी सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे, तो देखो ये बिल्कुल मतलब इनकी ना ये मैकेनिज्म समझ लो आप। तो कैसे, आई के इक्वल हम कंसीडर कर ही रहते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक बार तो साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, फिर एक साइन एक्स को अलग कर दिया और इसके साथ लिख दिया डी एक्स। ठीक है, मतलब हमने साइन एक्स को डी एक्स के साथ लिख दिया। वापस गुणा करेंगे तो साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये जो इधर साइन स्क्वायर एक्स है इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी होती है वो जनरल सी, और ये पीछे वाला साइन एक्स डी एक्स ऐसा कैसे। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ कंसीडर करेंगे लेट टी इक्वल टू, हम कंसीडर करेंगे कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स नहीं, केवल कोस एक्स। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करा देते हैं तो आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स हो जाएगा। डी एक्स को उधर ले जाते हैं, माइनस को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा माइनस का डी टी बराबर साइन एक्स डी एक्स। मतलब हम साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं माइनस डी टी, और टी की जगह कोस एक्स की जगह रख सकते हैं टी। तो चलो इधर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आई बराबर देखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस की जगह टी, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रखेंगे माइनस का डी टी रखेंगे, है ना। तो माइनस आगे आ जाएगा और डी टी पीछे लिख देते हैं। ठीक है, चाहे तो अपन इस माइनस से इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 तो हो जाएगा माइनस का, टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, टी स्क्वायर को पहले लिख दो तो टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार माइनस का सिस्टम ही खत्म। डिफ्रेंशिएट करा देते हैं तो आई बराबर हम जानते हैं टी की पावर स्क्वायर है, फॉर्मूला लिख ही देता हूँ मैं, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स हो तो क्या हो जाता है एक्स एन की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। यहाँ हमें ध्यान रखना है एन प्लस 1 होता है और प्लस सी तो आना ही। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि एन क्या नहीं होना चाहिए, माइनस 1 नहीं होना चाहिए बस, है ना, बाकी कुछ भी हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टी की पावर 3 हो जाएगी, बटे में 3 आ जाएगा, माइनस 1 का क्या हो जाएगा, तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए टी, साथ में आ जाएगा कोफिशिएंट सी। आई बराबर टी का मान फिर से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी बराबर क्या माना था हमने कोस एक्स, तो देखो ये हो जाएगा कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये आपका आ चुका है प्यारा सा आंसर। ठीक, चलो हम अगला सवाल करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल मैंने लिख दिया है 7 का सेकंड वाला हमें दिया कोस की पावर 4x 2x। तो इस तरह के सवालों में भी हमने बात की है कि अगर पावर इवन है तो इसे अपन यस पावर की जो संख्या है वो सम संख्या है, तो इसे हम कोस के उस फॉर्मूले के रूप में चेंज करेंगे। कौन से फॉर्मूले के रूप में, तो देखो कोस की पावर 4x को ऐसा लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 2x की पावर स्क्वायर, वापस स्क्वायर 2 का गुणा होगा तो पावर 4 आ जाएगी dx। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत फेमस फॉर्मूला, पिछले सालों में भी हमने बात की थी, कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान हम निकालें तो कोस स्क्वायर थीटा 2 को हमने वहीं रहने दिया, माइनस 1 को इधर लाऊंगा तो हो जाएगा प्लस, मतलब कोस 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 2 बटे में पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा ये कोस 2 थीटा प्लस 1/2 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला, मतलब हम कोस स्क्वायर थीटा की जगह ये सारी चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, लिखेंगे हम ये कोस स्क्वायर थीटा ही है, तो अंदर फॉर्मूला तो बाहर स्क्वायर तो चले गई, साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा बड़ा स्क्वायर लगा। यहाँ देखना कोस 2 थीटा है, कब, जब यहाँ 1 था तो यहाँ 2 थीटा हो गया, तो अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ 2 है तो अपना 4x आएगा। कैसे, तो कोस 4x प्लस 1 अपॉन 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और बाहर चल रहा है dx। ठीक है, देखना इस 2 पर भी स्क्वायर है क्योंकि होल पर है, तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब 1/4 हम बाहर लिख सकते हैं। अंदर क्या करेंगे, तो
तो अंदर ही बच जाएगा कोस की पावर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, है ना। यहाँ थोड़ा आप ध्यान देना, 1/4 अंदर होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 4x आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का तो 1 ही होगा, प्लस 2ab, तो 2 का इंटू 1 में होगा तो 2 और b की जगह है तो आ जाएगा 2 कोस 4x और ये पूरा ब्रैकेट में बंद और ये dx। ठीक है, अब वापस से हमें स्क्वायर की फॉर्म में मिल गया तो फिर से एक बार ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। तो वही बात, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 थीटा आ गया, यहाँ 2 थीटा होता तो 4 आ जाता, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 8 थीटा आ जाएगा। तो देखो यहाँ 4 है मतलब इस बार हमारा फॉर्मूले में क्या आएगा, 8 आएगा। इसमें अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फिर से ये वाला। ठीक है, तो हो जाएगा 1/4, इंटीग्रेशन के अंदर ही देखना, इसे मैं लिख सकता हूँ कोस, यहाँ देखो 4x है तो वहाँ हो जाएगा 8x, तो ये हो जाएगा कोस 8x प्लस 1/2। ठीक है, ये इसकी जगह सिंपली फिर प्लस 1 और प्लस 2 कोस 4x और यह हो जाएगा अपना आखिरी में dx। ठीक है, एलसीएम करा देते हैं हम 2 का। ठीक है ना, तो 2 का हम अगर हम एलसीएम कराएं या फिर सेपरेट करा दो आप, तो 1/4 सेपरेट करा देंगे तो ये हो जाएगा कोस 8x। ठीक है, क्या अपॉन में 2 प्लस एक बार 1/2 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 कोस 4x हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा dx। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देना, सब सेपरेट हो चुके हैं तो देखो 1/4 तो बाहर चल ही रहा है हमारा, थोड़ा सा और सोल्व करेंगे इसे, ये क्या हो जाएगा अपना कोस 8x/2। ठीक है ना, ये देखना 1/2 और 1 1 और आधा 1.5 मतलब 3/2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3/2। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 2 कोस 4x और dx। अब हम इसका कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो देखो cos x का हमारे पास लिखा हुआ क्या हो जाता है sin x। ठीक, तो कर देते हैं 1/4, देखना ब्रैकेट रहेगा क्योंकि 1/4 सभी में से बाहर है, cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x और फिर 2 तो है ही सही, 8x का क्या करेंगे, बिल्कुल सही अवकलन करेंगे अब हम चेन रूल के थ्रू, है ना। पहले फंक्शन का किया, अब इस थीटा का करेंगे, तो 8x का अवकलन करेंगे डिफ्रेंशिएशन, कितने आएगा 8, और कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल सही बट्टे में लिखेंगे, तो इनटू में आ जाएगा 8 प्लस 3/2 कॉन्स्टेंट है, 1 का होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, मतलब ये हो जाएगा 3x/2 क्योंकि इसके बगल में 1 है, 1 का क्या हो जाएगा x, प्लस 2 cos 4x का क्या होगा बच्चों, तो cos 4x का एक बार तो हो जाएगा sin 4x, है ना, और अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा 4। ठीक है, और dx तो हट ही जाएगा और प्लस आ जाएगा c। एक मिनट, मुझे cos 4x में कहीं वो नज़र आ रहा है। ठीक है, सही है। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 हो जाएगा ये 2 टाइम। ठीक है, तो 1/4 अंदर क्या हो जाएगा sin 8x/16 प्लस 3x/2 प्लस ये हो जाएगा sin 4x/2 और ये प्लस c चल रहा है, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने 8वें का फर्स्ट वाला, बहुत सरल सवाल है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, मतलब हमें रूट हटाना है। अब रूट हटाने के लिए हमें यहाँ 2 फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। एक हमारे पास सीधी सिंपल से आइडेंटिटी होती है भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1, एक ही होती है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन 2x का। ठीक है, क्या होता है, हाँ साइन 2x का ही होता है ना, साइन 2x का मतलब साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम। कैसे, तो देखो अगर यहाँ 2 होता है तो यहाँ 1 होते हैं, मतलब अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ 1 थीटा। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर केवल 1 थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आधा हो जाएगा। जब दुगना था तो 1 हो गया, जब 1 है तो आधा हो जाएगा, मतलब 2 साइन θ/2 कोस θ/2 लिख सकता हूँ मैं इस फॉर्मूले को, है ना। तो ठीक, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम यहाँ x के रूप में, और इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम 1 की जगह ये दोनों चीज़ लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है इस वाले सवाल में, अंडर रूट, देखो 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ sin² θ/2 लिख सकता हूँ, इसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पीछे वाला हमें
एक्स थीटा बाई टू के फॉर्म में मिलेगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला भी हमें थीटा बाई टू के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो पहले मैं यहाँ साइन ना लिखकर क्या लिखूंगा, कोस लिखूंगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, आपको भी कोस ही लिखना है। ठीक, और यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। उसकी रीज़न ये है कि वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए रूट के अंदर। ठीक है, ये तो हमने 1 की जगह पुट कर दिया, ये आइडेंटिटी होती है। माइनस साइन एक्स की जगह, सॉरी थीटा बाई टू नहीं, एक्स बाई टू लिखना है, क्योंकि हमें एक्स के फॉर्म में आंसर लाना है, एक्स बाई टू, है ना। अब साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई टू, यहाँ एक्स है इसलिए एक्स बाई टू, और कोस एक्स बाई टू। ठीक है, ये रूट पूरे पे कर देते हैं और पीछे dx। अब बच्चों यहाँ देखो फॉर्मूला बन गया हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर बन चुका है, जहाँ a की जगह है cos x बाई टू और b की जगह है sin x बाई टू। ये a की जगह है, ये b की जगह है, तो i बराबर हम इसे लिख सकते हैं फॉर्मूले से फिर से, क्या कि भाई ये हो जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा, और पीछे dx। स्क्वायर से रूट काट देंगे। यहाँ एक बात यह आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी वैल्यू को रूट से बाहर निकालते तो उसकी वैल्यू हमें प्लस माइनस में मिलती है, मतलब मोड के रूप में। तो प्लस माइनस हमें अब अंदर बाहर लेकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। ठीक है, और ये आ जाएगा dx। डिफ्रेंशिएट करा देते हैं, तो देखना i बराबर प्लस माइनस लिखना ही हमें, है ना। तो देखना क्या हो जाएगा, cos x बाई टू का क्या होगा, बिल्कुल sin x बाई टू हो जाएगा। और x बाई टू का जब अपन क्या करेंगे, इसका तो इंटीग्रेशन हुआ, अब थीटा का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना, अवकलन होगा। और x बाई टू का अवकलन कितना होगा, 1 बाई टू, वो बट्टे में लिखा जाएगा। माइनस sin x बाई टू का क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला लिख रखा है, साइन का हो जाता है माइनस कोस, तो हो जाएगा माइनस का cos x बाई टू, और फिर x बाई टू का अवकलन कराएंगे तो बटे में आ जाएगा 1 बाई टू। ठीक है, और प्लस आ जाएगा पीछे c। ठीक है, प्लस माइनस बटे का बटा पलट देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 साइन x बाई टू। ठीक है, माइनस माइनस प्लस cos x बाई टू। ठीक है, और पीछे प्लस c, 2 यहाँ पर भी आएगा, ये वाला 2 कॉमन निकाल दो तो प्लस माइनस 2, अंदर क्या हो जाएगा, साइन x बाई टू प्लस कोस x बाई टू और प्लस c, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक, चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, ये इस वीडियो का लास्ट सवाल रहेगा, फिर आगे के सवाल हम आगे की वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ फिर से वही फॉर्मूले मैंने बोला, बहुत काम में आने वाले फॉर्मूले है कोस टू थीटा का। तो कोस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये फॉर्मूला होता है ना, एक कोस के रूप में रहता है, एक साइन के रूप में। तो हम देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा को मान अगर मैं निकालूँ तो ये इधर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस टू थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1 माइनस कोस टू थीटा। ठीक है ना। और यहाँ पर ये देखना, यहाँ ये हो जाएगा अपना, इधर से अपन क्या करो, 1 को इधर लाओ तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस टू थीटा प्लस 1। ठीक है, या फिर इसको इस रूप में लिख दें, 1 को आगे लिख देते हैं और पीछे लिख देते हैं कोस टू थीटा, कोई दिक्कत नहीं। 2 कोस स्क्वायर थीटा को वहीं रहने दिया, 1 को इधर लाऊंगा तो 1 प्लस में हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस में। अब बच्चों यहाँ देखना, जब यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 थीटा थे, तो यहाँ 1 थीटा था। अगर यहाँ 1 थीटा होगा तो यहाँ आधा हो जाएगा, मतलब इस फॉर्मूले को अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा बराबर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। जब इधर 1 था तो यहाँ 2 थे तो यहाँ 1 था, जब यहाँ 1 होगा तो यहाँ आधा हो जाएगा। ठीक है, आगे पीछे करके लिख दिया। सेम इधर करेंगे तो 1 प्लस कोस, अगर यहाँ 2 थीटा की जगह थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले समझने पड़ेंगे थोड़े से। अब देखो अपने पास दोनों के आंसर मिल गए। 1 माइनस कोस थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इसमें डायरेक्ट यूज होगा ये फॉर्मूला, आई बराबर 1 माइनस कोस एक्स। ये देखो 1 माइनस कोस एक्स क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर
x/2 एज इट इज 1 प्लस कोस थीटा। देखो 1 प्लस कोस थीटा क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर x/2। वहाँ थीटा था इसलिए थीटा लिखा था, यहाँ x है इसलिए x लिख रहा हूँ। 2 से 2 कैंसिल, पीछे dx। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, बिल्कुल सही। तो आई बराबर हो जाएगा ये टेन स्क्वायर x/2, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है और पीछे x/2 dx। अब हमने एक बात और की हुई है भाई कि जब भी साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर या टेन स्क्वायर के फॉर्म में आए तो उन्हें हमें चेंज करना पड़ता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, देखो ये फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, मैं क्या सारे फॉर्मूले एक साथ याद नहीं रखता हूँ, मेन फॉर्मूले याद किए उनसे ही फॉर्मूले बन जाते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो इस फॉर्मूले से को हम यहाँ यूज करेंगे, तो आई बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर, वहाँ थीटा था इसलिए थीटा, यहाँ x/2 इसलिए x/2 और -1 और पीछे आ जाएगा dx। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, आंसर आ गया। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास सीधे क्या, कि अगर सेक स्क्वायर x dx है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्ट 10x प्लस c कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, यह आ जाएगा टेन स्क्वायर x/2, सॉरी टेन स्क्वायर नहीं 10x/2। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x का 10x, तो x की वहाँ x था इसलिए यहाँ x/2 है इसलिए। अब x/2 का अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन जो बट्टे में लिखा आएगा मतलब 1/2 आएगा, ठीक है। -1 का क्या हो जाता है x, प्लस आ जाएगा c, बट्टे का बट्टा पलट दो तो आंसर आ जाएगा i बराबर 2 10x/2 माइनस x प्लस c। यह आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए हाँ कहाँ चलिए, बस आखिरी सवाल था ये, ठीक है। कहीं जाना आना नहीं है, यहीं रहना है, सवाल करना है मस्ती के साथ, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको सवाल समझ में, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो अभी मैं खुद मानता हूँ मेरी जो एज है वो अभी ग्रोइंग एज है, मुझे और नई नई चीज़ें सीखनी। तो अगर आपको कहीं कमी लगती है कि सर ये वाली चीज़ और बताओ आप, तो मैं कोशिश करूंगा। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश में कम, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में बोला करो, तो मैं फिर हिंदी में भी बोलता हूँ। देखो हर चीज़ हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों, बाय।